हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाय एमर्स। तो लास्ट टाइम बच्चों मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया था। अगर तुमने वो क्वेश्चन किया है या नहीं किया वो जरूर चेक करना। अगर कहीं किया है तो आज आंसर मैच करना, और अगर नहीं किया तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अगर लोन का थोड़ा सा एडवांस लेवल आता है क्वेश्चन, अगर तो वो इतना ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसे करना है। चलिए, मैंने तुम्हें उस दिन क्वेश्चन दिया था। सी का लोन था 3 लाख रुपीज। सी रिटायर हुआ 1 जुलाई 2023 को। 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है, प्लस टुगेदर विद इंटरेस्ट 10% पर एनम। तो लोन अकाउंट का पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। चलिए, जिस लोन में ना बेटा डेट बीच के गिवन हो, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कहने का मतलब ये है कि बीच में डेथ हुई हो कभी, और सबसे बड़ी बात एनुअल इंस्टॉलमेंट लिखा हो तो पहले तो आप क्या करो बेटा, वर्किंग नोट में रफ में वो बना लेना ऐसे क्वेश्चन में याद से। यहाँ पर ना लिख लेना कि 3 लाख को 3 इंस्टॉलमेंट में देना है, तो 3 इयर्स में डिवाइड कर दो। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहले तो ये लिख लेना तुम। 4 इयर्स है तो 4 ईयर लिख लेना, 5 इयर्स है तो 5 इयर्स लिख लेना। 3 लाख को 3 इयर्स में डिवाइड कर दो कि फर्स्ट ईयर तो लोन का बैलेंस वही दिखाओ जितना होता है, 3 लाख रुपीज। ठीक है बेटा, 3 इंस्टॉलमेंट है ना, तो फर्स्ट ईयर 1 लाख तो चले जाएंगे, मतलब वन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 लाख की चली जाएगी। फिर सेकेंड ईयर लोन का बैलेंस बच जाएगा पेंडिंग 2 लाख। फिर 1 लाख रुपीज दे दिए जाएंगे, पेंडिंग बैलेंस बचेगा 1 लाख रुपीज। आपने पहले तो उसको डिवाइड कर देना। अगर ये 5 इंस्टॉलमेंट होती, 3 लाख की 5 इंस्टॉलमेंट होती, तो मैं क्या लिखता, 3 लाख। 5 इंस्टॉलमेंट होती 60,000 ईच। तो फिर मैं क्या करता हूँ, उसको 5 इयर्स में डिवाइड कर देता। ध्यान देना, तो मैं यहाँ पे 3 लाख, 60,000 की एक इंस्टॉलमेंट होती है। 3 लाख में 60 माइनस करो 240, फिर 240 में से 60 माइनस करो 180, 60 माइनस करो 120, और यहाँ पर मैं लिख देता 60 अगर 5 इंस्टॉलमेंट होती तो फिलहाल 3 इंस्टॉलमेंट है ना, तो केसेस बता रहा हूँ कि क्या क्या करना है तुमने। तो पहले तो तुमने ये कर लेना है, तुमने देखना है इंटरेस्ट कितना है। 10% इंटरेस्ट पर एनम है। फर्स्ट ईयर का जो टोटल इंटरेस्ट देखो ना, एनुअल पेमेंट करनी है हमें, एनुअल एनुअल पेमेंट करनी है, तो इंटरेस्ट भी तो एनुअली जाएगा ना। 3 लाख रुपए पहले साल में लोन था। 3 लाख अगर हमने फर्स्ट ईयर लोन यूज किया, 10% इंटरेस्ट जो बनता है 10% एक साल का, वो तो 30,000 बनेगा। इसका बनेगा 10% 20,000, और इसका बनेगा 10% 10,000। ठीक है जी, तो पहले तो ये याद रखना। तुमने चेक करना है, रिटायरमेंट हुई है 1 जुलाई 2023 को। अब इंस्टॉलमेंट जानी है 1 जुलाई 2024 को। एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट है। क्लियर? अब थोड़ा ध्यान दो, 1 जुलाई से देखो, 1 जुलाई 2023 को रिटायर हुआ है अगर वो, तो 1 जुलाई 2024 को पहली पेमेंट जानी है। इसके बीच में आता है 31 मार्च 2024, जो कि एक फर्म को अपने अकाउंट्स क्लोज करने पड़ते हैं। इस टाइम के दौरान पेमेंट तो करनी नहीं, पर अकाउंट्स क्लोज करने हैं। बिजनेसमैन क्या करता है, जुलाई से लेके मार्च तक का ऐसा इंटरेस्ट जो ड्यू तो हो चुका है, पेमेंट होनी है जुलाई में। आपने क्या करना है, जब रिटायरमेंट की डेट है और 31 मार्च बीच में आता है, इस इंटरेस्ट को उतने हिस्से में डिवाइड कर देना। देना 1 ईयर का ही है, मैं अभी भी कह रहा हूं, क्या बोला मैंने, देना 1 ईयर का ही है। जिस डेट को रिटायरमेंट हुई या जिस डेट को डेथ हुई, 31 मार्च तक मंथ्स देख लो कितने बनते हैं। जुलाई से लेके मार्च तक बनते हैं मंथ्स, 9 मंथ्स। आपने इस इंटरेस्ट को, 1 ईयर के इंटरेस्ट को 9 मंथ्स और 3 मंथ्स में डिवाइड कर देना। टोटल 12 महीने बन गए एक साल। अगर यहाँ पर डेट होती फर्स्ट 31 अगस्त, तो मैं क्या करता,
अगस्त से लेके मार्च तक, 31 अगस्त खत्म हो गया। अगस्त के बाद से लेके यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर मार्च, 3 मंथ, 7 मंथ बनते हैं। अगस्त से लेके मार्च तक 7 मंथ बनते हैं। तो मैं 7 मंथ और 5 मंथ्स 12 महीने में ऐसे डिवाइड कर देता हूँ। इसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर देना, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन में जुलाई से लेके मार्च तक बनते हैं 9 मंथ्स और 3 मंथ्स में डिवाइड कर दिया हमने। कैसे? इसका 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल लो, वो बनेगा 30,000 एक साल का अगर है तो 9 मंथ्स का कितना बनेगा? वो बनेगा 22,500। 3 मंथ्स का बनेगा 7,500। इंटरेस्ट यही देना है हमने। मैं अभी भी कह रहा हूँ इंटरेस्ट हमने एक साल का इतना ही पे करना है, बट इसको 2 हिस्सों में बांट देना है आपने। वैसे ही इसका भी 9 मंथ्स और 3 मंथ्स का कर दो। इसका 9 मंथ्स का बनेगा 15,000, 3 मंथ्स का बनेगा 5,000। इसका जो 9 मंथ्स का बनेगा वो बनेगा 7,500 और 3 मंथ्स का बनेगा 2,500। क्लियर? आपने सेम इंटरेस्ट पे इतना ही करना है। फर्स्ट ईयर इतना पे करेंगे, सेकंड ईयर इतना पे करेंगे, थर्ड ईयर इतना पे करेंगे, प्लस 1 लाख की इंस्टॉलमेंट जो देनी है वो पे करनी है। शो कैसे करना है इस 30,000 को? ऐसे शो करो। कैसे? ध्यान देना, ये मैंने लोन अकाउंट बनाया। अब मैं यहाँ लिख दूंगा 1 जुलाई 2023 को ये लोन का बैलेंस जो आया था वो सी के कैपिटल अकाउंट से आया था 3 लाख रुपीज। और अगर कैपिटल अकाउंट से बैलेंस नहीं गिवन है, डायरेक्ट लोन का बैलेंस गिवन है, तो बाय बैलेंस बीडी लिख देना। ठीक है? मैं अभी भी कह रहा हूँ इंस्टॉलमेंट जानी है 1 जुलाई 2024 को। उससे पहले एक बिजनेसमैन को अकाउंट्स क्लोज करने पड़ते हैं 31 मार्च 2024 को। तो कैसे शो करना, ध्यान देना। ये रहा इंटरेस्ट, ये रहा। आपको हर बार पहले 2 इयर्स के इंटरेस्ट दिखाने हैं, फिर पेमेंट करनी है। फिर 2 टाइम्स इंटरेस्ट, 2 इयर्स के नहीं, सॉरी, 2 टाइम्स इंटरेस्ट दिखाना, फिर पेमेंट करनी है। फिर 2 टाइम्स इंटरेस्ट दिखाना, फिर पेमेंट करनी है। ये सीक्वेंस याद रखना। मैं क्या करूंगा, 31 मार्च 2024 को मैं यहाँ लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। 9 मंथ्स का तो था वो हमने निकाला हुआ है 22,500। टोटल किया 3,22,500। पेमेंट मत कर देना यार, अभी मार्च है, पेमेंट जुलाई में होगी। फिर यहाँ पे दिखाना 31 मार्च 2024 टू बैलेंस सीडी। यहां पर सीडी बन जाएगा नेक्स्ट डे बीडी। मैंने कहा था 2 टाइम्स इंटरेस्ट दिखाओगे फिर पेमेंट करोगे। अब एक बार और इंटरेस्ट दिखाओ, 1 जुलाई को ही दिखा दो। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 3 मंथ्स का हमने निकाला हुआ पहले ही 7,500। 2 टाइम्स इंटरेस्ट दिखा चुके हैं, पेमेंट करो क्योंकि एनुअल इंस्टॉलमेंट पे करनी थी। यहां लिखेंगे टू बैंक 1 लाख की इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट 22,500 प्लस 7,500। देखो गया हमारा 130,000 इंटरेस्ट ही गया। ठीक है बेटा? पेमेंट करने के बाद टू बैलेंस सीडी मत कर देना यार, बस ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अभी चेक कर लो जुलाई चल रहा है, जुलाई में कोई अकाउंट्स क्लोज नहीं हो रहे। ठीक है? अब फिर वही सीक्वेंस अप्लाई होगा 31 मार्च 2025। फिर दिखाओगे इंटरेस्ट ऑन लोन, और इंटरेस्ट ऑन लोन देखो ये निकाला हुआ था हमने, ये रहा। ये 2 इंटरेस्ट हम दिखा चुके हैं। अब पहले ये 2 इंटरेस्ट दिखाएंगे फिर पेमेंट करेंगे। सीक्वेंस वही चलेगा तुम्हारा सेम। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाओ 15,000। टोटल कर लो 330 प्लस 15, 3,45,000। इसमें से ये माइनस करो 31 मार्च 2025 को हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी।
ये माइनस करके आएगा 2,15,000। सीडी बन जाएगा नेक्स्ट डे बीडी। दो बार इंटरेस्ट दिखाया, फिर पेमेंट करी, फिर दो बार इंटरेस्ट दिखाएंगे, फिर पेमेंट करेंगे, फिर इंटरेस्ट दिखाओ, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर इंटरेस्ट देखो, ये निकाला हुआ हमने, ये दोनों दिखा चुके थे, 15 दिखा चुके हैं, अब ये 5,000 भी दिखा दो। ये दिखाया 5,000 यहाँ पर। दिखा दिया 2 टाइम्स इंटरेस्ट। एक तो जुलाई आ चुकी है, जुलाई में पेमेंट कर दो। टू बैंक 1 लाख की इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट 15 प्लस 5 दिया वही 20,000 ही, 1 लाख। बस फ्लो में ना ज्यादातर बच्चे पेमेंट करने के बाद अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं, तो बस आपको डेट्स का ध्यान रखना, जुलाई में अकाउंट्स क्लोज नहीं होंगे। फिर दो बार अगली पेमेंट कब जाएगी? 2 टाइम इंटरेस्ट 31 मार्च 2026 को, अगेन इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जो इंटरेस्ट जाएगा ये दिखा चुके हैं हम, अब ये वाले इंटरेस्ट दिखा रहे हैं 7,500 और 2,500। यहां लिखो 7,500, टोटल करो 2,27,500 में से ये माइनस करोगे 31 मार्च 2026 को, यहाँ लिखोगे टू बैलेंस सीडी। ठीक है बेटा, यहाँ लिखोगे 1,07,500। फिर ये सीडी बन जाएगा आपका 1 अप्रैल 2026 को बाय बैलेंस बीडी 1,07,500। फिर इंटरेस्ट दिखाओ 1 जुलाई 2026 को बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, जो बचा हुआ था 2,500 रुपीज, यहां पर कर दो पेमेंट। टू बैंक 1,10,000, जिसमें 1 लाख की इंस्टॉलमेंट थी प्लस 1 ईयर का इंटरेस्ट। कहने का मतलब है पेमेंट हम उतनी कर रहे हैं जितनी पहले करते थे, बस बीच में डेथ हो रही है, पर बीच में मार्च आता है, अकाउंट्स क्लोज करने हैं, फिर पेमेंट। याद रखना, अकाउंट्स क्लोज पेमेंट, अकाउंट्स क्लोज पेमेंट, अकाउंट्स क्लोज पेमेंट। जब जब अकाउंट्स क्लोज करोगे तब तक का इंटरेस्ट दिखाओ, और फिर उसके बाद में पेमेंट कर दो। तो ये था आपका लोन अकाउंट, अगर आपके पास ये सिचुएशन आ जाती है तो। क्लियर बेटा? ऐसे ही क्वेश्चन को करने के लिए, ऐसे ही टॉपिक को समझने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर अच्छा लगा हो तो। कल हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं इस रिटायरमेंट का, दैट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर के हम क्वेश्चन करेंगे। डेथ ऑफ अ पार्टनर में ट्रीटमेंट होता है, वो ध्यान देना। मिलते हैं ब्रेक के बाद।